अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साउथ जोन पुलिस की जानिब से मिलावटी अशिया की तैयारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। मिलावटी मसाले जात, अदरक, लहसुन और दीगर अशिया के यूनिट्स किए गए बेनकाब। डीसीपी साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मुतलाशिया ने रोजगार को ठगने वाली टोली गोपालपुरम पुलिस के हाथों गिरफ्तार। 16,81,000 रुपए नकद रकम बरामद। डीसीपी नॉर्थ जोन ने की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रियासती वज़रा ने जीएचएमसी कॉरपोरेटर्स के साथ मुनक़िद किया इजलास। बोनाल त्यौहार के इंतजामात का लिया गया जायजा। बोनाल त्यौहार और जुलूस के सिलसिले में वसीतर बंदोबस्त, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी का बयान। अब खबरें तफसील से। साउथ जोन पुलिस की जानिब से मिलावटी अशिया की तैयारी के सिलसिले में तकरीबन 4 पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में धावा किया गया और बड़े पैमाने पर मिलावटी अशिया जब्त की गई। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा आईपीएस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि संतोष नगर, छतरी नाका और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में मिलावटी मसालेजात और अदरक लहसुन के अलावा तेल व दीगर अशिया की तैयारी का रैकेट बेनकाब किया गया, जबकि भवानी नगर के इलाके में चर्बी तैयार करने के यूनिट और चंद्रायन गुट्टे में गुटका तैयारी के यूनिट पर भी धावा किया गया। जुमला 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि भारी मिकदार में मिलावटी अशिया भी जब्त की गई। हैदराबाद सिटी कमिश्नरेट के अंदर साउथ जोन पुलिस टास्क फोर्स साउथ जोन मिलकर कई प्लेसेस में रेड कर दिया। आप सबको मालूम है गवर्नमेंट वो फूड एडल्ट्रेटेड जाली फूड आइटम्स जो खाने के लिए यूज होता है उसका एडल्ट्रेटेड होता है, कल्टी होता है, उसके ऊपर थोड़ा सख्ती से जाने के लिए। तो इसका वजह से हमारा सिटी पुलिस कमिश्नर इंस्ट्रक्शंस पे टास्क फोर्स हैदराबाद साउथ जोन पुलिस मिलकर आज कई प्लेसेस में रेड कर दिया। कम से कम 15 टीम्स रख के भवानी नगर, संतोष नगर, बहादुरपुरा, छतरीनाका, चंद्रायन गुट्टा, इसी तरफ कई प्लेसेस में कर दिया। कम से कम 50 लाख के ऊपर मटेरियल सीज कर दिया। इसमें सबसे बड़ा चंद्रायन गुट्टा में एक गेटेड कम्युनिटी में एक रशीद हाउस में 25 लाख वर्थ टोबैको जर्दा रिलेटेड मटेरियल सीज कर दिया, गुटखा मटेरियल। और बहादुरपुरा में वो केएफसी, डोमिनोज वो वेस्ट में फेंक देता ऑयल डब्बे को, वो क्लीन करने के लिए दे देगा तो वो पूरा यूज्ड ऑयल वहाँ रिसाइकलिंग करके दे रहा है, वो कैंसर आ जाता है वो खाने में। और हनी शहद, एडल्ट्रेटेड शहद, वो एनिमल फैट का निकालने का घी, चर्बी और टर्मरिक पाउडर, हल्दी, मिर्ची पाउडर और ग्राउंडनट ऑयल, इसी तरफ पूरा एडल्ट्रेटेड आइटम्स को सीज कर दिया। 9 आदमी को गिरफ्तार कर दिया। 7 क्रिमिनल केसेस 273, 272 वो फूड आइटम जो फूड खाते हैं उसको पॉइजन कर रहा है, ऑब्नॉक्सियस कर रहा है,
और 420 केसेस भी रख दिया। ये सभी मिलकर वो लोग को 9 मेंबर्स को रिमांड भेज रहा हूँ। ये राइट्स कंटिन्यू हो जाएगा। पर्टिकुलरली गार्लिक पेस्ट, गार्लिक जिंजर पेस्ट, ये पूरा एसिड डाल के वो खराब आलू को, पोटैटो को मिलकर वो पल्प पूरा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स लगा रहा है। वो खाने में पूरा डाइजेस्टिव हो जाता है सिस्टम और पूरा कैंसर भी आ जाता है। वो न्यूरो रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आती है। सो ये साउथ जोन पुलिस और कंटिन्यूअसली इसी मामला में रेड करेंगे। गोपालपुरम पुलिस ने मुतलाशियाने रोजगार को झांसा देने वाले एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 रुकनी टोली के मुंजुमला 3 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी नारजोन 20 सुमती आईपीएस ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदगान में 37 साला डी विठल मुतवत्तिन मेदक, 46 साला एस पद्मा रेड्डी साकिन वनस्थलीपुरम और बी निरंजन कुमार मुतवत्तिन करीमनगर टाउन शामिल है, जबकि इस टोली का रुकन रमेश मफरूर बताया गया है। मस्कुरा टोली ने मुतलाशियान रोजगार को रोजगार का झांसा देते हुए लाखों रुपये रकम हासिल की थी। टोली के कब्जे से 16,81,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद की गईं। मारेटपल्ली पुलिस ने 2 पॉकेटमारों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 लाख रुपये मालियती अशिया बशमुल 35,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली। डीसीपी नारजोन 20 सुमती आईपीएस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गिरफ्तार शुदगान में 38 साला अंजिनेलू मुतवत्तिन जिले कृष्णा और 40 साला देवरकुंडा दुर्गा राव शामिल हैं। मस्कुरा पेशावर पॉकेटमारों के खिलाफ मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन में 4, महाकाली मार्केट, तुकाराम गेट और बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज है। पॉकेटमार अवामी मुकामात, शॉपिंग मॉल्स, फंक्शन हाउस और धरनों के अलावा दीगर मुकामात पर वारदातें अंजाम देते थे। सईदाबाद पुलिस ने सिंगारेनी कॉलोनी में वाक़े एक मकान पर धावा करते हुए मुख्तलिफ किस्म के मिलावटी जूस तैयार करने के एक रैकेट को बेनकाब किया और एक शख्स को हिरासत में लिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर सईदाबाद पुलिस पी सतैया के मुताबिक 42 साला शेख सैयद अली के मकान पर धावा करते हुए मुख्तलिफ नामों से मिलावटी जूस तैयार किए जाने का पता चलाया गया और बड़ी मकदार में पैकिंग्स व दीगर अशिया जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा शख्स मिलावटी जूस किराना और जनरल स्टोर्स के अलावा दीगर तिजारती इदारों को सप्लाई कर रहा था, जो बच्चों और बड़ों की सेहत के लिए मुज़िर साबित हो सकते हैं। बोनाल त्यौहार के ज़िमन में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद एम महेंद्र रेड्डी ने जुमे को लाल दरवाजे में वाक़े महाकाली मंदिर पहुंचकर पूजा अंजाम दी। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा, जीएचएमसी जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने भी महाकाली मंदिर में होने वाली खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद एम महेंद्र रेड्डी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से भी बंदोबस्त सख्त किया जा रहा है। बोनाल त्यौहार की खुसूसी पूजा 16 जुलाई को होगी, जबकि 17 जुलाई को जुलूस निकाला जाएगा। బందోబస్తులో పెట్టడం జరిగింది। అయితే సీసీటీవీ కెమెరా నిఘాతో పాటుగా ఇక్కడ స్త్రీలు అత్యధికంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కాబట్టి షీ టీమ్స్, అలాగే టాస్క్ ఫోర్స్, సెక్యూరిటీ వింగ్, ఇక్కడ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్, అలాగే సెక్యూరిటీ చెక్స్ ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి డే అండ్ నైట్ నిఘా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అయితే ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా మా పోలీస్ శాఖతో కోఆపరేట్ చేస్తూ, ముఖ్యంగా పాత బస్తీలోని ప్రజలందరూ పోలీసుతో సమన్వయం చేసుకొని అన్ని ఫెస్టివల్స్, ఈ
బోనాలు ఫెస్టివలే కాకుండా సంవత్సర కాలం జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి ఫెస్టివల్ ఇటు రంజాను, బోనాలు లేదా ఇంకొక ఫెస్టివల్ బక్రీద్ ఇలాంటి ఏ ఫెస్టివల్ అయినప్పటికీ కూడా మనం అన్ని ఫెస్టివల్స్ అందరూ సంతోషంగా అన్ని మతాల వారు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటూ అందరికీ ఉల్లాసంగా ఉండే విధంగా మన శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా ప్రజల భాగస్వామ్యం ముందుకు వెళ్తూ स्पेशल ऑपरेशंस टीम शमशाबाद जोन ने MM पहाड़ी अत्तापुर इलाके में धावा करते हुए मिलावटी अदरक लहसुन तैयारी के एक यूनिट का पर्दाफाश किया, जबकि इस यूनिट से तकरीबन 10 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। मज़कूरा यूनिट से तकरीबन 5 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। SOT पुलिस ने गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन को जब्त शुदा अशिया के हमरा राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी और रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने GHMC में कॉरपोरेटर्स और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। बादअज़ा नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार का 1946 में निज़ाम दौर से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसके बाद नई रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहजीब को बरकरार रखते हुए ईद व त्यौहार को सरकारी सतह पर मनाने के लिए फंड्स भी जारी कर रहे हैं। नाज़रीन, तेलंगाना महमूद अली, वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी और रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने GHMC में कॉरपोरेटर्स और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। वादा नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार का 1946 में निज़ाम दौर से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसके बाद नई रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहजीब को बरकरार रखते हुए ईद और त्यौहार को सरकारी सतह पर मनाने के लिए फंड्स जारी किए हैं। उन्होंने कॉरपोरेटर से कहा कि वो जिस तरह रमजान पैकेज मलबूसात की तकसीम में ताउन कर चुके हैं, उसी तरह मनाजिर में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले फंड्स की तकसीम में भी ताउन करें। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने बताया कि शहर की छोटी मंदिर हो या बड़ी मंदिर, एक लेटर हेड पर दरख्वास्त दी जाए, जिसके बाद हुकूमत बोनाल त्यौहार के लिए फंड जारी करेगी। वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता 5 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और जारिया साल 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई को सिकंदराबाद में और पुराने शहर में 16 और 17 जुलाई को बोनाल त्यौहार के पुरअमन इनेकाद और जुलूस के लिए इंतजामात जारी हैं। वज़ीर पंचायत राज जूपल्ली कृष्णा राव ने अपने महकमे के ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 12 जुलाई से शुरू होने वाले हरिता हरम प्रोग्राम के तीसरे मरहले को कामयाबी के साथ रूबे अमल लाने के लिए पंचायत राज के ओहदेदारों को चाहिए कि वो अभी से सरगर्म हो जाएं। उन्होंने कहा कि पंचायत राज की तमाम शाहराहों पर पौधे लगाए जाएंगे। रियासती वज़ीर पंचायत राज जूपल्ली कृष्णा राव ने सेक्रेटरीट में अपने महकमे के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और ज़रूरी हिदायतें ओहदेदारों को जारी की। बाद उन्होंने बताया कि 12 जुलाई से शुरू होने वाले हरिता हरम प्रोग्राम को रियासत भर में कामयाबी के साथ रूबे लाने के लिए महकमे पंचायत राज के ओहदेदारों और मुलाजिमीन को सरगर्म कर दिया गया है, क्योंकि वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में तीसरे मरहले के तहत रोजाना हर जिले में 1 लाख पौधे लगाने और सारी रियासत में मंडल सतह से शहरी सतह तक 40 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में पंचायत राज के तहत आने वाली शाहराहों और सड़कों पर पौधे भी लगाए जाएंगे। దృఢ సంకల్పంతో గడిచిన 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ హరితహారం కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా 3వ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కూడా 42 కోట్ల మొక్కలను హరితహార భాగంగా నాటేందుకు చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం। ఇందులో 120 కోట్ల మొక్కలను నాన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలోను, మరో 10 కోట్ల మొక్కలను HMDA GHMC పరిధిలో నాటాలని లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోవడం జరిగింది।
बीजेपी रुकन असम्बली एनवीएस प्रभाकर ने सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से की जाने वाली तनकीदों को मुज़हका खैज करार देते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन को शायद ये बात मालूम नहीं है कि सदर जमहूरिया हिंद का ओहदा सियासी बालादस्ती से ऊंचा होता है, जिसकी वजाहत खुद रामनाथ कोविंद ने की है। बीजेपी रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए सदर जमहूरिया ओहदे के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से की जाने वाली तनकीदों को मुज़हिका क़ैस करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि सदर जमहूरिया हिंद का ओहदा सियासी बालादस्ती से बालातर होता है, जिसकी वजाहत खुद रामनाथ कोविंद ने की है। बीजेपी रुकन असेंबली ने बताया कि रामनाथ कोविंद जब गवर्नर बिहार मुंतखब हुए उसी दिन से वो सियासी बालादस्ती को छोड़कर इक़दाम कर रहे हैं। इसके बावजूद मुसलसल कांग्रेस कायदीन की जानिब से की जाने वाली तनकीदें मुज़हिका खैज हैं। उन्होंने बताया कि एनडीए उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगा। ఎన్నికల యొక్క ప్రచారానికి పలు అంశాలు తెర మీదకి తీసుకురావడం కూడా చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం, దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అసలు అంబేద్కర్ని ఈ మన భారతదేశంలో పనిగట్టుకుని ఓడగొట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఒకవైపున రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి ఒక సమయంలో భారతదేశంలోనే ప్రపంచంలోనే అంబేద్కర్కి ఎంతో పేరున్నటువంటి ఒక సమయంలో మరి అంబేద్కర్ పట్ల ఆ రకంగా వ్యవహరించింది. తర్వాత బాబు జగజీవన్ రామ్ గారిని కూడా అవమానపరిచింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ దళిత వాదాన్ని ఎత్తుకుంటూ సిద్ధాంతాల నడుమ జరుగుతున్నటువంటి ఒక ఎన్నికల ప్రచారంగా పేర్కొనటం ఏదైతే ఉందో ఇది వారి యొక్క దిగజారుడుతనాన్ని కూడా తెలియజేస్తోంది అని చెప్పని నేను అభిప్రాయపడతా ఉన్నా. ఇకపోతే కాంగ్రెస్ కి పూర్తి స్థాయి మెజారిటీ तेलंगाना तेलुगुदेशम के सीनियर कायद आर चंद्रशेखर ने बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत शहर हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने और आईटी हब में तब्दील करने के कई बार दावे कर चुकी है, लेकिन शहर में स्कूलों और कॉलेजेस में तक ड्रग्स माफिया सरगर्म है। आर चंद्रशेखर ने बताया कि इतना कुछ होने के बावजूद हुकूमत सख्त कार्रवाई करने से कासिर है, जिसके बायस वालिदैन और सरपरस्तों में तशवीश पाई जाती है। तेलंगाना तेलुगुदेशम सीनियर कायद आर चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत शहर हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने और आईटी हब में तब्दील करने के कई बार दावे कर चुकी है, लेकिन शहर में स्कूलों और कॉलेजेस में तक ड्रग्स माफिया सरगर्म हो चुके हैं। इसके बावजूद हुकूमत सख्त कार्रवाई करने से कासिर है। उन्होंने बताया कि यही वजह है कि सरपरस्तों में एक तशवीश की लहर पाई जाती है। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेज तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल को संवारने के लिए होते हैं, लेकिन टीआरएस हुकूमत के दौर में तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल को भी तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी ड्रग्स सरबराह कर रहे हैं उनके हक़ाइक़ पेश करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। హైదరాబాద్ నగరంలో నగరం మొత్తం ఈ డ్రగ్స్ డెన్గా మారిందని చెప్పి వార్తలు ప్రపంచంలో అందరూ చర్చించుకునేటట్టుగా చేసినాయి. చిన్నపిల్లలు 8-9 వయసులో ఉన్న పిల్లలు, స్కూల్ పిల్లలు, జూనియర్ కాలేజ్ పిల్లలు, అట్లే ఇతర డిగ్రీ కాలేజీలలో ప్రొఫెషనల్ కాలేజీలలో చదివే పిల్లలను ఎరగా వేసి ఆ పిల్లల ద్వారా వాళ్ళని అడిక్ట్ చేయడం, వాళ్ళ ద్వారా అమ్మించడం లాంటి వ్యాపారాలు చూస్తుంటే ఎటుపోతుంది హైదరాబాద్ అనిపిస్తుంది. కొంతకాలం క్రితం పంజాబ్ గురించి ఇదే భావన ఉండే. కుర్తా పంజాబ్ అని చివరికి సినిమాలు తీసే దుస్థితిని కూడా మనం చూసినాం. హైదరాబాద్ నగరంలో మేమందరం కూడా చదువుకున్నాం. గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ లా కానీ మేము చదివే రోజుల నుంచి చూస్తే అంచెలంచెలుగా హైదరాబాద్ ప్రపంచ చిత్రపటంలో ఒక ప్రసిద్ధమైన ప్రాంతంగా పేరు వచ్చింది. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने सूर्यापेट कानकनी शोबे के एडी गोपू सुधाकर रेड्डी की क़यामगाह पर धावा किया, जहां सूर्यापेट के विद्यानगर में एसीबी के धावे के दौरान बड़े पैमाने पर गैर महसूब असासों का पता चलाया गया है। एसीबी अहदेदार सुधाकर रेड्डी से पूछताछ कर रहे हैं। नायब वज़ीर आला करीम श्रीहरि ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जिले वरंगल के अलावा अतराफ व अकनाफ के तमाम अजला को तालीमी हब और टेक्सटाइल हब में तब्दील करने के लिए तेजी के साथ इक़दाम कर रहे हैं और रियासत में फलाही स्कीमात को बड़े पैमाने पर रूबे में लाते हुए नई रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के बायस रियासत तेलंगाना मुल्क भर की मिसाली रियासत बनकर उभर रही है। रचाकुंडा पुलिस ने गुज़िश्ता दरमियानी शब एक खातून की तरफ से कैब में उसके साथ दस्तदराजी की कोशिश की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए तार नाके के करीब कैब और उसमें सवार 3 अफराद को तहवील में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक प्रवालिका नामी खातून गुज़िश्ता चंद साल से नामपल्ली के एक टिम्बर ताजिर श्रीकांत के साथ ताल्लुकात रखती थी और जब प्रवालिका किसी काम के लिए वरंगल गई तो श्रीकांत उसे वापस लाने के लिए पहुंचा और वापसी के दौरान उसने प्रवालिका के साथ मुबैना तौर पर मारपीट की। मुतासरा खातून ने फौरी कंट्रोल रूम को फोन करते हुए उसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मोबाइल फोन सिग्नल के जरिए कैब को तार नाके के करीब रोक लिया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद के इलाके शंकरपल्ली में क्रिकेट बैटिंग में मुलविस एक शख्स ने कर्जों में मुब्तला होने के बाद खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक शंकरपल्ली के साकिन विजय ने खुदकुशी करने से कबल एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने क्रिकेट बैटिंग से दूर रहने की नौजवानों से अपील की और अपने कर्जों का भी तस्करा किया। मुतल्लिका पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। खातून फाइनेंसर की हिरासानी के एक शिकार एक शख्स को बोयनपल्ली पुलिस से भी इंसाफ की उम्मीद जाती रही, क्योंकि शिकायत कुनिंदा जब बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचा तब उसकी फरियाद रसी नहीं की गई। तफसीलात के मुताबिक बोयनपल्ली वेजिटेबल मार्केट में कारोबार करने वाले रविंदर ने खातून फाइनेंसर सरला से फाइनेंस पर रकम ली थी और सूद के साथ असल रकम अदा करने के बाद भी उसे गुंडों के जरिए मारपीट की गई। रविंदर ने इस सिलसिले में बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके गोशा महल डिवीजन में कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरास प्रोजेक्ट का रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा कम्युनिटी प्रोजेक्ट दारुस्सलाम चौराहा तक जुमेरात बाजार चौराहा तक नस्ब किया गया है, जिसकी निगरानी शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन से की जा रही है। AIP की जानिब से मैस्को स्कूल में तालीमी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर आर्किटेक्ट AR सलीम NRI, साइंसदान जहीर बेग NRI के अलावा कैरियर गाइडेंस काउंसलर ताहिर फराज ने तकरीब में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सदर AIP मोहम्मद अल खुरैशी ने मेहमानों का खैर मकदम किया, जबकि प्रिंसिपल मैस्को के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। तालिबात में स्कार्फ और नोटबुक्स की तकसीम भी अमल में लाई गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साउथ जोन पुलिस की जानिब से मिलावटी अशिया की तैयारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। मिलावटी मसाले जात, अदरक, लहसुन और दीगर अशिया के यूनिट्स किए गए बेनकाब। DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस।
मुतलाशियाने रोजगार को ठगने वाली टोली गोपालपुरम पुलिस के हाथों गिरफ्तार। 16,81,000 रुपए नकद रकम बरामद। डीसीपी नॉर्थ जोन ने की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रियासती वज़रा ने जीएचएमसी कॉरपोरेटर्स के साथ मुनक़िद किया इजलास। बोनाल त्यौहार के इंतजामात का लिया गया जायजा। बोनाल त्यौहार और जुलूस के सिलसिले में वसीतर बंदोबस्त, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी का बयान। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।